नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम एक नई पोएम लेकर के आए हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। दोस्तों, ये पोएम लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ये बहुत ही शानदार पोएम है जो कि डील करती है टाइगर के फ्रीडम के बारे में। एक टाइगर की दो सिचुएशंस दिखाई गई हैं इसमें, जिसमें एक टाइगर जो होता है वो केज में कैद होता है, पिंजड़े में बंद होता है जू में, और एक जो होता है वो जंगल में खुला घूम रहा होता है, आज़ादी का मज़ा ले रहा होता है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली लाइन में ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी कि दोस्तों स्टाक्स का मीनिंग होता है टू फॉलो समवन, यानी कि छिप छिप के चलना किसी को। जैसे कि जो टाइगर होता है वो शिकार करता है तो वो छिप छिप के शिकार करता है। जैसे मान लो वो हिरन का शिकार कर रहा है तो वो घास में छिप जाता है। तो ही स्टाक्स इन विविड स्ट्रिप्स, मतलब कि उसके जो विविड का मतलब होता है चमकीला, स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो उसकी जो चमकीली धारियाँ हैं ना उसकी बॉडी में, उनकी हेल्प से वो जो है घास झाड़ी वगैरह में, घास वाली झाड़ियों में छिप जाता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ स्टेप्स अपनी केज में लेता है। अब यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन दिखाई गई है जो कि अपने पिंजड़े में जो है कुछ स्टेप्स लेता है टाइगर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स, पैड्स मतलब उसके जो गद्देदार पंजे होते हैं। वेलवेट क्वाइट, जो कि उसके जो पंजे हैं ना वो मखमली एकदम जो गद्देदार पंजे हैं, उनसे जब वो चलता है ना तो वो शांति एक रहती है बनी हुई। इन इज क्वाइट रेज, अपनी शांत गुस्से में, यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो पिंजरे में बंद है, उसका भागने का मन कर रहा है लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। वो क्या करता है, शांति से अपने पिंजरे का ही चक्कर लगा लेता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि वो अपने, मतलब कि एक जो टाइगर है वो पिंजरे में कैद है और वो गुस्सा भी है बहुत, और अपने पिंजरे में ही चारों तरफ घूम ले रहा है। तो नेक्स्ट स्टेंजा पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेंजा जो है बताता, ही शुड बी द लर्किंग इन शैडो, यानी कि वो जो है परछाई में, मतलब लर्किंग मतलब होता है, लर्किंग इन शैडो मतलब लर्किंग का मतलब होता है छिपना। परछाई, परछाई में वह जो है जंगल में परछाइयों में, परछाई मतलब छाँव में छिपता है, पेड़ों की छाँव में छिपता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी कि जो लंबी लंबी घास है उसके बीच में दुबक 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 कर चलता है। नियर द वाटर होल, जो पानी का जो कुंड है, होल का मतलब होता है कुंड, यहाँ पे जो पोएम के रेफरेंस में नियर द वाटर होल, यानी कि पानी के कुंड के पास। भेयर प्लम्प डियर पासिस, जहाँ जहाँ पे एक डियर जो है पानी पीने आता है, जहाँ से एक डियर जो है गुजरता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब है जो टाइगर जो है वो पेड़ों की छाँव से छिप छिप के जाता है, फिर घास में धीरे से दुबक दुबक के बैठ के पहले तो उसको देखता रहता है हिरन को। जब हिरन पानी पीने आता है तो उसको झपट के उस पर शिकार करता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। तो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस, वो जो है गुर्राता हो, उसे गुर्राता हुआ होना चाहिए था हाउसेस के चारों ओर, लेकिन वो टाइगर क्या है, अब जो है पिंजड़े में कैद है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो गांव छोटे छोटे बसे होते हैं, जो घर होते हैं, उनके आसपास उसे गुर्राता हुआ होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, अब क्या है, अब वो जो है पिंजड़े में कैद है। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, ब्रिंग बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास। बेयरिंग, बेयर का मतलब होता है दोस्तों नंगे पाँव, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद नाखून, फैंक्स का मतलब होता है नाखून, हिज क्लास, अपने सफ़ेद नाखून और पंजों के बल पर वो जो है नंगे चलता है। टेरराइजिंग द विलेज, पूरे विलेज को डरा देता है। उसके जो नाखून हैं, नुकीले नाखून जो धारदार हैं तेज, वो जो है उनसे जो है पूरे विलेजर्स को, यानी कि गांव के जितने भी लोग हैं उनको डरा देता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन क्या है, वह जो है लॉक्ड हो गया है, अब उसको बंद कर दिया गया है कंक्रीट सेल में, मतलब कि एक जेल में, जो मजबूत जेल है उसमें उसको बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत जो है ना वो दीवारों के बीच में रह गई है, यानी कि एक पिंजड़े में कैद रह गई है। अब उसकी ताकत किसी काम की नहीं। जब वो फ्री होता है, फ्रीडम होती है जब उसके साथ, जब वो पिंजरे में कैद नहीं होता है तो वो सबको डराता है, हिरन हिरन का शिकार करता है, इधर उधर घूमता है, छिपता है। लेकिन अब क्या है, जब वो कैद है तो वो शिकार भी नहीं कर सकता है, और वो उसकी सारी ताकत जो है पिंजरे में बंद है वो कमज़ोर पड़ गया है। नेक्स्ट लाइन, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टाक का मतलब होता है वॉक करना, धीरे धीरे
चुप चुप के शांति से। तो अब क्या कहा गया है कि स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो अपने पिंजड़े की जो है लंबाई को नाप रहा है। कुछ ही स्टेप्स चल लेता है, फिर बैठ जाता है घूम के, फिर घूम लेता है, फिर इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि जो विजिटर्स आ रहे हैं जू में उनको इग्नोर कर रहा है जानबूझ के। लेकिन यही अगर जंगल में होता तो अगर कोई विजिटर होता उसको छोड़ता नहीं, ये उसकी मजबूरी है। तो नेक्स्ट लाइन, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब यहाँ पे फिर से जो है जंगल की बात की गई है, जंगल वाली सिचुएशन की, जब वो जंगल में होगा तो। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। भाई लास्ट वॉइस जो है यानी कि इंसान की जो आखिरी आवाज़ जो होती है ना, वो लास्ट नाइट में सुनता है, रात के अंधेरे में। द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोल करती हुई गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की सुरक्षा की जांच पड़ताल करना, बार बार उस पर वहाँ जाके देखना, तो ये पेट्रोलिंग हो गया। पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं जो फॉरेस्ट मैन्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और घूरता है, ब्रिलियंट आइज यानी कि ब्रिलियंट मतलब चमकीली तेज, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों की ओर घूरता है। यानी कि जब वो, यहाँ पे उसकी आज़ादी की बात करी गई, जब वो आज़ाद होता है, फ्री होता है, जंगल में घूमता है खुले में, तो वो रात को चमकीले तारों को देखता है अपनी चमकीली चमकीली आंखों से। रात में जो है टाइगर्स की आंखें चमकती हैं सितारों की तरह। और वहाँ पे पेट्रोलिंग भी वो सुनता है, जो लास्ट में जो पेट्रोलिंग होती है नाइट में। तो दोस्तों ये पोएम यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।